हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो का एपिसोड नंबर 27। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कागुरा को देखते हैं, जो कि ये सुनकर शौक हो जाता है कि डेंकी गुम हो गया। वो कहता है कि उन्हें इसके बारे में मिजुका के चोजिरो को बताना पड़ेगा। इस पे बोरुतो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर चोजिरो को ये पता चला तो उनका फील्ड ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। तभी मित्सुकी पीछे से कहता है कि कागुरा तुम तो स्ट्रांग हो, तुम हमारी मदद करो हमारे दोस्त को बचाने में। बोरुतो भी हाथ जोड़ के उससे हेल्प मांगता है। कागुरा ना चाहते हुए भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में बोरुतो और उसके दोस्त पियर नंबर 4 के पास आते हैं। तभी वो लोग डेंकी को भी लेकर आ जाते हैं। बोरुतो ने कहता है कि डेंकी को छोड़ दो, लेकिन वो लड़का कहता है अगर तुम सब मेरे पैरों के नीचे झुक जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। कागुरा उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। हाचिरा कहता है कागुरा तुम ये सबसे दूर हो, ये हमारी और लीफ विलेज के बीच में फाइट हो रही है। तभी वो लड़का मिस्ट बेरेजिसु एक्टिवेट करता है, जिससे चारों तरफ फॉग फैल जाती है। मित्सुकी कहता है अब चाहे हम जितना भी चिल्लाएं हमारी आवाज इस बैरियर के बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद वो लोग अटैक कर देते हैं। बोरुतो और उसके साथी भी लड़ने लग जाते हैं। कागुरा भी उन्हें मार रहा होता है, लेकिन तभी हाचिया आता है और कहता है तुम्हारे पास तलवार है फिर भी तुम उसका यूज नहीं कर रहे, तुम हमारे विलेज के लिए शर्म की बात हो। तुम बोरुतो को भी मार दो जैसे तुमने अपने क्लासमेट को मारा था। बोरुतो ये सुनकर शौक हो जाता है। हाचिया बोरुतो को कागुरा की सच्चाई बताता है। कागुरा यागुरा कराची का ग्रैंडसन है। कागुरा कहता है मैं अपने दादा यागुरा कराची जैसा हूँ, लेकिन हाचिया उसके ऊपर जुस्सू से अटैक करता है और कागुरा नीचे गिर जाता है। बोरुतो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक आदमी उसका गला पकड़ लेता है। हाचिया कागुरा पर तलवार से अटैक कर, लेकिन कागुरा अपनी वुलन स्वॉर्ड निकालता है और अटैक को रोक देता है। बोरुतो अपना विंस्टन जुस्सू यूज करता है, दुश्मन को पीछे फेंक देता है। फिर वो कागुरा की तरफ दौड़ता है। कागुरा भी अपनी तलवार से अटैक करता है। हाचिया बच जाता है, लेकिन उसकी पैंट खुल जाती है और अयाबे पीछे से आके उसके मुंह पर एक जोर से पंच मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बोरुतो डेंकी को छुड़ाता है और सब मिलके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में देखते हैं मित्सुकी कागुरा से पूछता है क्या तुम सच में फोर्थ मिजुकागे यागुरा कराची की ग्रैंडसन हो। कागुरा कहता है हाँ ये सच है। तो अयाबे पूछता है क्या तुमने अपने क्लासमेट को भी मारा था। कागुरा कहता है हाँ, असल में जब मैं अभी तलवार हाथ में लेता हूँ तो मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, मुझे अब तलवार से डर लगता है। कागुरा कहता है कि ये उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसे वो खुद सॉल्व करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम समुद्र के अंदर कुछ बोट्स देखते हैं, जिनके अंदर शिनो सेंसी, अंको सेंसी और लेडी मी मीटिंग कर रहे होते हैं। लेडी मी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो शिनो सेंसी उन्हें कम पीने के लिए कहते हैं, तो लेडी मी कहते हैं नो प्रॉब्लम और अपने चाकरा कंट्रोल करके अपना नशा उतार लेती है। नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो को देखते हैं, जो कि लिफ्ट से बाहर आ रहा होता है। वो अपने रूम के पास आता है। कागुरा उससे मिलके वापस जा रहा होता है। बोरुतो कहता है रुक जाओ, हम सब मिलके कार्ड्स खेलेंगे। कागुरा का मन नहीं होता, लेकिन बोरुतो उसे खींच के ले जाता है। वो सब कार्ड खेलने लगते हैं और डेंकी बार बार जीत रहा होता है। कागुरा इरिटेट होकर कहता है तुम हर बार कैसे जीत जाते हो, इस बार मैं जीतूंगा। बोरुतो कहता है कागुरा तुम ऐसे भी हो, मुझे पता ही नहीं था। कागुरा शर्मा जाता है और कहता है कि उसे पहले कभी टाइम ही नहीं मिला गेम खेलने का, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि गेम खेलने से कितना मजा आता है। सब हंसने लगते हैं। लोआबे कहता है तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम उदास हो। मित्सुकी कहता है लेकिन हाचिया तो तुम्हारा दोस्त था ना। कागुरा कहता है कि हाचिया ब्लड मिस्ट की पुरानी कहानियों में फंस गया था, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली। अयाबे कहता है कि तुम्हारे अंदर यागुरा का खून है, इसलिए तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कागुरा कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर से दोबारा कार्ड खेलने लगते हैं। बोरुतो पूछता है तुम निंजा क्यों बने। कागुरा कहता है अपने विलेज के लोगों की रक्षा करने के लिए निंजा बना, लेकिन लोग मुझे यागुरा का ग्रैंडसन कहकर दूर जाते थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कागुरा अपने दोस्त के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका दोस्त हार मान गया होता है, लेकिन कागुरा अपना होश खो बैठता है और उस पर अटैक कर देता है, पर उसका अटैक एक आदमी अपने ऊपर ले लेता है। कागुरा कहता है ये मेरी किस्मत है जो कोई नहीं बदल सकता। बोरुतो कहता है तेरे दादाजी ने जो किया ये तुझसे लेना देना नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोआबे, नोजी और मित्सुकी सब हाँ बोलते हैं। अयाबे कहता है कि तुमने बोरुतो के साथ स्वॉर्ड फाइट में अपने आप को कंट्रोल किया, ये सबूत है कि तुम अलग हो। कागुरा कहता है तुम लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। बोरुतो कहता है क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, तुम यागुरा के ग्रैंडसन हो लेकिन उसके जैसे नहीं, तुम खुद को कंट्रोल करते हो और इसी वजह से मिजुका के चोजिरो ने तुम्हें 7 निंजा स्पोर्ट्समैन के लिए चुना है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ये एक गेम की तरह है, जब तक खेलोगे नहीं तुम्हें मजा नहीं आएगा। कागुरा बात को समझ जाता है। तब वो अपनी कार्ड्स देखता है और पता चलता है कि उसने गेम जीत लिया। सब लोग शौक हो जाते हैं। चिकारे कहता है कि 3 कार्ड के साथ जीतना ये तो रेयर है। मित्सुकी कहता है चलो एक और गेम खेलते हैं, लेकिन तभी शारदा आ जाती है और कहती है बोरुतो रोल कॉल का टाइम हो गया है। बोरुतो कहता है रोल कॉल से क्या होगा, चलो एक और गेम खेलते हैं। शारदा गुस्सा हो जाती है और कहती है यहाँ लीडर कौन है, मैं या तुम।
बरूटो डर जाता है और कार्ड्स कागुरा के हाथ में दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कागुरा चोजिरो के पास जाता है। चोजिरो पूछता है लीव के साथ सब ठीक चल रहा है। कागुरा कहता है बरूटो ने मुझे अपना दोस्त कहा, उसके साथ मुझे बहुत मजा आया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कागुरा कहता है अब मैं स्वॉट टेस्ट के लिए रेडी हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम हाचिए और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपने लीडर के पास माफी मांग रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनका लीडर और कोई नहीं शिजुमा है। शिजुमा हाचिए के गले पर तलवार रख देता है और नीचे खून टपकता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस पिछला एपिसोड बहुत लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।